तो जी हां, पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात, जहां क्या लंबे समय तक बंगाल की सत्ता में रहने वाली टीएमसी इस समय अब टूट की कगार पर है। क्या जिस टीएमसी को ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब उसी पार्टी में दरार पड़ चुकी है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होना था, वो अब सिर्फ एक फ्लॉप शो में भर गया है। जी हां, फ्लॉप शो नजर आया है। कोलकाता में मंच सजा, नारे भी लगे, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर टीएमसी ने अपने नेता कहां थे। 80 विधायकों में से मात्र गिने चुने चेहरे ही वहां पर क्यों नजर आए। विधायकों के अलावा अगर बात सांसदों की करें तो उनकी संख्या भी बेहद कम रही, जो ये दिखाती है कि अब पार्टी के अंदर ही उठने लगी है बगावत की आवाज। और इस बगावत की आवाज को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि टीएमसी अब दो खेमों में बंट चुकी है। यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इन सबको अगर हम देखें तो एक ही सवाल इस समय नजर आता है कि क्या 15 साल तक बंगाल की सत्ता में रहने वाली टीएमसी अब टूट रही है। सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ है, सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के अंदर भी क्या राजनीतिक भूकंप इस समय शुरू हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में एक के बाद एक कई सारी बैठकें हुई तृणमूल कांग्रेस की। और ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस की बैठकें हुई तो उन बैठकों में जो उनके अपने विधायक हैं वही नहीं पहुंच पाए। अब जहां वो विधायक मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभिषेक बनर्जी का विरोध भी इस समय होना है। और टीएमसी के अंदर जो ये दिखाता है कि जो उनके नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष है। इस समय दिखाएंगे वहां की तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ममता का फ्लॉप शो। तो ममता का फ्लॉप शो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां टीएमसी इस समय कहीं ना कहीं दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चार बार ये हम आपको चीज दिखा रहे हैं जहां अंदरूनी बगावत समय उजागर हो चुकी है और मात्र 6 सांसदों का कहीं ना कहीं समर्थन इस समय टीएमसी को मिल रहा है। और जो महाधरने का पूरा एक प्लान था पूरा, वो कहीं ना कहीं अब धरा का धरा रह गया। टीएमसी के सांसद भी और विधायक भी दोनों ही कहीं ना कहीं गायब रहे। और इसके साथ ही धरने पर सीएम शुभेंदु का बयान भी इस समय सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जो ये हालात है वो वाकई दयनीय है। 80 में से मात्र 8 एमएलए ही इस महाधरने में, जिसको महाधरना नाम दिया गया, उस महाधरने में मात्र 8 नेता ही पहुंचे। अब कहीं ना कहीं टीएमसी जो है वो इस समय दो खेमे में बट गई है, दो खेमे की में बटने की कगार पर इस वक्त नजर आ रही है। जैसा कि इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी। अब ऐसे में टीएमसी में टूट का जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। अंदरूनी बगावत इस समय साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी इस समय नाखुश हैं। तो ऐसे में क्या ये कहा जाए कि एक समय में 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब इस समय दो गुट में बट रही है, बटने की कगार पर है, क्योंकि इस तरीके के दावे टीएमसी के जो पूर्व नेता हैं उनकी तरफ से ही किए जा रहे हैं। और जब महाधरने की बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से की गई, तो उस महाधरने में गिने चुने सांसद ही पहुंचते हैं, गिने चुने विधायक पहुंचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो बगावत है वो इस समय साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी में यह भी कहा जा रहा है कि जो टूट का काउंटडाउन है वो भी इस समय शुरू हो चुका है। 4 मई की जब हम बात करें तो सत्ता से बाहर टीएमसी हो गई थी और 80 विधायक उस दौरान जीते थे। 6 मई को पहली बैठक हुई, जिसमें पहली बैठक में मात्र 9 विधायक पहुंचे और कई सारे विधायक जो है वो गायब रहे। 19 मई की जो बैठक हुई इसमें 15 विधायक गायब रहे। उसके बाद में 31 मई को बैठक होती है। 31 मई की बैठक में 80 में से 60 एमएलए गायब। अब आप सोचिए, उसके बाद में 2 जून को बैठक हुई और इस 2 जून की बैठक में 80 में से 70 एमएलए गायब, यानी कि और साथ ही ये 26 सांसद भी नहीं आए। तो ऐसे में ये सवाल इस तरीके से लगातार उठ रहे हैं कि क्या जो विधायक हैं, जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो एक एक करके पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि ये टूट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, एक एक करके कई सारी जो चीजें हैं वो हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाएंगे, किस तरीके से जब सत्ता परिवर्तन हो, 15 साल तक टीएमसी सत्ता में रही, उसका सत्ता परिवर्तन होते ही कैसे टीएमसी के जो अपने विधायक हैं, 80 विधायक, को एक एक करके दूरी बनाते हुए मीटिंग से नजर आए और महाधरने का जो पूरा प्लान था वो एक फ्लॉप शो में तब्दील हो गया। सौरभ, ये धरना तब हुआ कृतिका, जब ममता बनर्जी इस सवाल के सामने खड़ी हुई
कि उनकी तृणमूल टूट रही है, तृणमूल रह रही है या नहीं रह रही है। क्या सच में असली तृणमूल गढ़ने वाला है? नया कोई असली तृणमूल आएगा? ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह जिसके नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये सवाल जब था तो कल एक तरह से अग्नि परीक्षा थी ममता बनर्जी के सामने। लेकिन उस अग्नि परीक्षा में ये देखा गया कि आप अगर भीड़ की बात करें तो वाई चैनल ऐसा एक जगह है, वहां अगर 200 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि बहुत सारे लोग आए हैं। तो उस वाई चैनल में भी एक समय के बाद, 1 घंटे के बाद, आधा घंटा 1 घंटे के बाद देखा गया कि काफी भीड़ पतली होने लगी। दूसरी बात यह है कि 78 विधायक, 80 में से अगर 2 विधायक जैसे संदीपन शाह और ऋतव्रत बंदोपाध्याय को तो निष्कासित किया गया है, तो बाकी जो विधायक हैं 78 विधायक, अगर ये प्रूव करना था कि टीएमसी नहीं टूट रही है तो सभी को वहां होना था, हाजिर होना था। लेकिन वहां पर देखा गया सिर्फ 8 विधायक है, वो भी श्रवणदेव चट्टोपाध्याय, फिराद हाकिम, कुणाल घोष, असीमा पात्र, अशोक देव, ऐसे कुछ विधायक थे। तो जो 8 विधायक वहां पे थे तो बाकी 70 विधायक कहाँ थे? अगर उनके, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि अभिषेक, ममता बनर्जी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रही है। तो उसी में चलते ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं या तो अभिषेक बनर्जी चुनना होगा या फिर अपनी पार्टी चुनना होगा, ऐसा एक स्थिति लगता है तैयार हो गया है। चलिए, आप टीएमसी के अंदर जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। आपसे एक और खबर को लेकर लेंगे अपडेट, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर शुक्रिया।